गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त विशाल श्रीवास्तव और आज है 11 अप्रैल 2019 और 11 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं मैं उन सब का आप लोगों के साथ डीप डिस्कशन करने वाला हूं। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक सरप्राइज स्टैटिक जीके का रिवीजन करवाया था, बिल्कुल वैसे ही रिवीजन आज भी होने वाला है। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, किस भारतीय तैराक ने 2020 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुशाग्र रावत। ओके, अब मैं इसे थोड़ा डिफाइन करता हूं कि 2020 की ओलंपिक ये जो है ये जापान की राजधानी टोक्यो में होगा और टोक्यो में इससे पहले भी समर ओलंपिक हो चुका है 1964 में। तो दोनों डाटा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कोन्याक डांस ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड में होता है कोन्याक डांस और इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। नागालैंड में एक फेस्टिवल होता है जिसे हम लोग जनरली मनु फेस्टिवल के नाम से जानते हैं और इसी फेस्टिवल में करीब 5000 नागा महिलाओं ने इस बार यह कोन्याक डांस परफॉर्म किया और इस वजह से इस डांस ने गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया है। ओके, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और वहाँ के गवर्नर है पद्मनाभ बल्लभाचार्य और नागालैंड के सीएम है न्यूफियो रियो। आते अगले क्वेश्चन में। नेपाल भारत फ्रेंचाइज इन्वेस्टमेंट एक्सपो कहाँ आयोजित होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। ओके, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में ये फ्रेंचाइज इन्वेस्टमेंट एक्सपो आयोजित होगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और ये कब आयोजित होगा आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आयोजित होने वाला है 15 और 16 मई को। नेपाल के पीएम है केपी शर्मा ओली और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। कौन सा देश नई संसद बनाने के लिए चुनाव आयोजित करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। ओके, और इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और इजराइल की एक और राजधानी है जो बहुत कम लोग जानते भी हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। इजराइल की दूसरी राजधानी है तेल अवीव। ओके, और इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। आते अगले क्वेश्चन में। 73 वर्षीय इसाक हाइक ने दुनिया के सबसे बुजुर्ग सॉकर प्लेयर होने का रिकॉर्ड बनाया है। वे किस देश से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। वो इजराइल से बिलोंग करते हैं। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। आरबीआई की नई करेंसी चेस्ट स्थापित करने के नियम के अनुसार कम से कम कितने वर्ग फुट का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो पहले मैं इसे डिफाइन करूंगा। देखिए, करेंसी चेस्ट होता क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन कि करेंसी चेस्ट होता क्या है। चलो इसको डिकोड करते हैं थोड़ा। आरबीआई में नोट छपते हैं, ये हम हर कोई जानते हैं, किंतु उन नोटों को बैंकों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब आरबीआई तो हर जगह नहीं घूमने वाली। तो इस नोटों को बैंकों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हर शहर में एक जगह बनाई जाती है। आप इसे आरबीआई के स्टोर रूम के नाम से जान सकते हैं। ओके, तो इसी स्टोर रूम को हम लोग करेंसी चेस्ट के नाम से समझते हैं और यहीं से उस शहर में, उस पर्टिकुलर शहर में सारे बैंकों में पैसे भेजे जाते हैं। आप बस इसे आरबीआई के स्टोर रूम की तरह समझ सकते हैं। ओके, आपको बता दूं कि आरबीआई जो सीआरआर सेट करती है वह भी, सीआरआर का पैसा भी करेंसी चेस्ट में ही रखा जाता है। और जब मैंने बात करी है नोट छपने की तो आपको बता दूं भारत में 4 जगह नोट छपते हैं। पहली जगह है एमपी के देवास में, दूसरा है नासिक में, तीसरा है सलबोनी में और चौथा है मैसूर में। ये 4 जो है आरबीआई के नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं। ओके, तो ये जो नया नियम बनाई है आरबीआई कि करेंसी चेस्ट बनाने के लिए कितना वर्ग फुट का क्षेत्रफल होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1500 स्क्वायर फुट। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। मणिपुर के किस स्थान पर द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई की याद में 7 अप्रैल को प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंगला टोंगबी। देखिए अप्रैल 1944 में हुआ था क्या, जापान की आर्मी इम्फाल पर कब्जा करने के उद्देश्य से मणिपुर में घुस आए थे, और जिस रास्ते से वो आ रहे थे उसी रास्ते में भारत के ब्रिटिश आर्मी भी तैनात थी। तो उसी समय दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसे विश्व के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक माना जाता है। तो इसी दिन की याद में मणिपुर के कंगला टोंगबी में प्लैटिनम जुबली समारोह मनाया गया है 7 अप्रैल को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, भारत के किस राज्य में हेब्रोस्टेम प्रजाति की मकड़ी खोजी गई है? ओके, देखिए हेब्रोस्टेम प्रजाति की मकड़ी जो होती है बहुत ही रेयर होती है, खास करके अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल में एक जगह है एर्नाकुलम, वहीं पर पाया गया है। और मैं आपको जंगल का भी नाम बता दूं, एर्नाकुलम के एलिथ्योडू जंगल में यह मकड़ी पाई गई है। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी कहां पर की है? इससे पहले कि मैं इसका आंसर दूं, आप पहले समझो कि ड्रोन डिलीवरी होती क्या है, पहले इसको समझते हैं अच्छे से। मान लेते हैं कि आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किए हैं, तो जो कुछ भी आपने ऑर्डर किया है वो आप तक डिलीवरी कैसे होगी? एक सर्विस बॉय आपके घर तक आकर डिलीवरी देकर जाता है। अब अल्फ़ाबेट ने किया है क्या कि ऐसी डिलीवरी सर्विस बॉय के थ्रू ना करा करके छोटे स्तर का जहाज़, जिसे आप ड्रोन कह सकते हैं, उससे करवा दिया है। और अल्फ़ाबेट ने सबसे पहले इस प्रकार की डिलीवरी करी है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। आईएमएफ ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटा करके कितना किया है? ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.3%। आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप हिंदी में इसे याद कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। प्रेजेंट टाइम में आईएमएफ के जो एमडी हैं वो है क्रिस्टिन लेगार्डे। आपको मैं रिवीजन करवा दूं, वर्ल्ड बैंक ने भी अनुमान लगाया है 7.5% का, और आरबीआई ने भी अनुमान लगाया है भारत की जीडीपी का 7.2%। अगर पूछा जाए कि आईएमएफ ने पहले कितना अनुमान लगाया था, तो पहले था 7.5%, जिसे चेंज करके 7.3% कर दिया गया है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वां MENA विश्व आर्थिक मंच का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? इसको पहले समझते हैं अच्छे से। MENA का फुल फॉर्म होता है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। अभी हाल ही में 17वां MENA विश्व आर्थिक मंच का बैठक हुआ है जॉर्डन में। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन। अगर पूछे जॉर्डन में कहाँ पर, तो जॉर्डन के डेथ सी में, इसे हिंदी में हम लोग समझते हैं मृत सागर में। ओके, और इसमें जो विश्व आर्थिक मंच है इसे हम लोग इंग्लिश में जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और जॉर्डन की राजधानी भी आप लोग याद कर लें, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, वहाँ की करेंसी है दिनार। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। पॉल्यूशन चार्ज लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा बना है? ये आज की वीडियो का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो पॉल्यूशन चार्ज जोन लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बना है ऑप्शन नंबर डी, लंदन। थोड़ा इसे भी समझते हैं अच्छे से। लंदन विश्व का पहला शहर बना है जो ULEZ लागू करता है। ये यूके की राजधानी है लंदन। ULEZ का फुल फॉर्म हो गया अल्ट्रा लो एमिशन जोन। ओके, यूके की प्रधानमंत्री है थेरेसा मे, और एक और नाम याद रख ले आप लोग, सादिक खान। ये लंदन के इतिहास में पहले मुस्लिम मेयर है, बहुत बार पूछा जाता है सादिक खान। ओके, तो ये लंदन के पहले मुस्लिम मेयर है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए BSE ने किस बैंक के साथ साझेदारी करी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक। ओके, BSE की फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और BSE के प्रेजेंट टाइम में MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान। और जब BSE की मैंने बात करी है तो आप लोगों को बता दूं, सेबी के अध्यक्ष है अजय कुमार त्यागी, और सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने CRPF के शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CRPF वीर परिवार। ओके, तो चलिए थोड़ा सा इसको जानते हैं। हाल ही में CRPF ने वीर दिवस मनाया था। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि कब मनाया था और किस लिए मनाया जाता है। ओके, तो CRPF के जो भी शहीद जवान हैं उनके परिवारों को पेंशन की जानकारी,
तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? ओके, देखिए इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को जो आंसर दूंगा उसे ध्यान से सुनना, इससे बहुत सी जानकारी आपको मिलने वाली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देना बैंक के पूर्व एमडी एंड सीईओ थे कर्णम शेखर, जो आपको इसी क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। तो ये कर्णम शेखर बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक और जो आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं आर.ए. शंकरा नारायण, वे केनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं, वो इससे पहले विजया बैंक के एमडी एंड सीईओ थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर हो गया चेन्नई में और केनरा बैंक का हेडक्वार्टर हो गया बेंगलुरु में। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। व्हाट्सएप के जरिए चैट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे पहला बैंक कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीरात इस्लामिक बैंक। ओके, अमीरात इस्लामिक बैंक जो है वो यूएई का एक प्रमुख बैंक है, जैसे भारत के लिए एसबीआई है, और इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। आते अगले क्वेश्चन में। किस भारतीय क्रिकेटर को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। तो ये रहे आपके लिए करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं आपके लिए क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। नोबेल प्राइज विनर्स 2018, आप सभी जानते हैं कि नोबेल प्राइज से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। जेम्स पी एलिसन, इन्हें फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था 2018 में। पॉल रोमर, इन्हें इकोनॉमिक साइंस में या आप कह सकते हैं अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था 2018 में। जॉर्ज स्मिथ को केमिस्ट्री में, तासुको होंजो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, गेरार्ड मौरो को फिजिक्स में, आर्थर अस्किन को फिजिक्स में, फ्रांसिस अर्नोल्ड को केमिस्ट्री में, ग्रेगरी विंटर को केमिस्ट्री में, विलियम नॉर्धाउस को इकोनॉमिक साइंस में, डेनिस मुकेंग्रे को पीस प्राइज में, दोना स्ट्रिकलैंड को फिजिक्स में, नादिया मुराद को पीस प्राइज में। ओके, तो ये रही आज आपकी वीडियो और सरप्राइज रिवीजन जी के जो मैं हर दिन करवा रहा हूँ आप लोगों को। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे भी ये वीडियो जैसे ही बने, इस हमारे चैनल की कोई भी वीडियो हो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।